क्या हो जब एक लालची और बहुत ताकतवर जमींदार का सामना एक साधारण सी किसान की बेटी से हो जाए। ये कहानी है लाली की, जिसने अपनी बुद्धि के दम पर यह साबित कर दिया कि असली ताकत क्रूरता में नहीं बल्कि चतुराई में होती है। तो ये हैं हमारी कहानी के विलेन, बलवंत सिंह, एक ऐसा जमींदार जिसे अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका पाला किसी ऐसे इंसान से पड़ने वाला है जो उससे कहीं ज्यादा होशियार है। तो कहानी की शुरुआत होती है लालच और लाचारी से। एक तरफ जमींदार का लालच है और दूसरी तरफ किसानों की बेबसी। देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है जमींदार बलवंत सिंह, जो बस हुक्म चलाता है, खुद को राजा समझता है और किसानों की सारी मेहनत की कमाई यानी सारी फसल हड़प लेता है। और दूसरी तरफ है बिरजू जैसे किसान, जो दिन रात पसीना बहाने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। ये तो सरासर अन्याय था। और ठीक इसी वक्त कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरो लाली की, बिरजू की पढ़ी लिखी बेटी जो शहर से लौटी है। जब वो अपने गांव वालों की हालत देखती है तो वो लड़ने का फैसला करती है। उसका इरादा एकदम साफ था कि वो इस अन्याय को खत्म करके ही रहेगी। और यहीं से शुरू होता है असली दिमागी खेल। लाली की पहली चुनौती और शर्त है ऊपर बनाम नीचे की। जमींदार ने बड़ी चालाकी से एक शर्त रखी। उसे लगा लाली भी अपने पिता की तरह गेहूं ही उगाएगी और उस हिसाब से फसल का सबसे कीमती हिस्सा मतलब गेहूं की बालियां वो ले जाएगा और लाली के हाथ में सिर्फ बेकार जड़ें आएंगी। क्या चाल थी। अब यहां एक मजेदार मोड़ आता है। जमींदार की इस शर्त का लाली क्या जवाब देगी? क्या सोचा होगा उसने? और ये रहा लाली का मास्टर स्ट्रोक। उसने गेहूं नहीं बल्कि आलू लगा दिए, एक ऐसी फसल जिसका सबसे कीमती हिस्सा तो जमीन के नीचे उगता है। तो नतीजा वो तो साफ ही था। जमींदार के हाथ लगे सिर्फ बेकार पत्ते, जबकि लाली को मिल गई पूरी की पूरी आलू की फसल। उसकी बुद्धि ने जमींदार के लालच को पहली बार करारी मात दे दी थी। अब अपनी हार से जमींदार बौखला गया। वो चुप बैठने वालों में से तो था नहीं, तो वो एक और बड़ी चुनौती के साथ वापस आया। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। इस बार जमींदार ने अपनी पिछली गलती से सबक लिया था। उसने शर्त को बिल्कुल उलट दिया ताकि लाली फिर से वही चाल न चल सके। उसे पूरा यकीन था कि इस बार तो जीत उसकी ही होगी। जमींदार ने तो अपना जाल बिछा दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि लाली इस नए जाल से खुद को कैसे बचाएगी। और लाली ने फिर से सबको हैरान कर दिया। इस बार उसने वही फसल चुनी जिसकी उम्मीद जमींदार को पहली बार में थी। उसने लगाया गेहूं, जो जमीन के ऊपर उगता है। नतीजा ये हुआ कि जमींदार एक बार फिर खाली हाथ रह गया। उसे मिली सिर्फ बेकार जड़ें और गेहूं की पूरी फसल लाली के घर चली गई। लाली ने यह साबित कर दिया था कि वो जमींदार से हमेशा 2 कदम आगे सोचती है। अब 2 बार हारने के बाद जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब ये सिर्फ फसल की बात नहीं रही थी, ये उसके अहंकार की, उसकी ईगो की लड़ाई बन चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो लाली को हराकर ही रहेगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, बुद्धि की आखिरी परीक्षा। इस बार जमींदार एक ऐसी शर्त रखता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। ये जमींदार का आखिरी दांव था। उसने सोचा, इस शर्त के बाद तो लाली के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आखिर ऐसी कौन सी फसल होती है जिसका ना ऊपर का हिस्सा काम का हो और ना ही नीचे? ये सवाल वाकई में मुश्किल है। जमींदार ने तो जैसे हर तरफ से रास्ता ही बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार लाली की हार पक्की है। लेकिन लाली तो लाली थी। उसने फिर से अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया। उसने लगाया गन्ना, एक ऐसी फसल जिसका सबसे कीमती हिस्सा मतलब वो रस से भरा तना ठीक बीच में होता है। और बस इसी के साथ लाली ने आखिरी बाजी भी जीत ली। जमींदार को एक बार फिर मिले सिर्फ बेकार पत्ते और जड़ें, जबकि गन्ने की पूरी फसल लाली की हो गई। ये थी बुद्धि की एक शानदार और मुकम्मल जीत। और आखिर में बलवंत सिंह को मानना पड़ा। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया कि लाली ने उसे सिर्फ हराया नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इस कहानी का अंत बहुत ही अच्छा होता है।
जमींदार पूरी तरह बदल गया। उसने किसानों की सारी गिरवी जमीनें लौटा दी और कसम खाई कि वो फिर कभी किसी का शोषण नहीं करेगा। लाली की एक होशियारी ने पूरे गांव में खुशहाली और सम्मान का एक नया दौर शुरू कर दिया। तो ये कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, असली ताकत क्या है, किसी का पद या फिर उसकी बुद्धि? इस कहानी से तो एक बात बिल्कुल साफ है कि सच्ची शक्ति सोचने और सही रणनीति बनाने की काबिलियत में ही होती है।